आज हम यजकेल की पुस्तक में अध्याय 23 और अध्याय 24 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 23। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, दो स्त्रियां थी जो एक ही माँ की बेटी थी। वे अपने बचपन ही में वेश्या का काम मिस्र में करने लगी। उनकी छातियां कुंवारपन में पहले वही मिंजी गई और उनका मर्दन भी हुआ। उन लड़कियों में से बड़ी का नाम ओहोला और उसकी बहन का नाम ओहोलीबा था। वे मेरी हो गई और उनके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनके नामों में से ओहोला तो शोमरोन और ओहेलीबा यरूशलेम है। ओहोला जब मेरी थी तब ही व्यभिचारिणी होकर अपने मित्रों पर मोहित होने लगी जो उसके पड़ोसी अशूरी थे। वे तो सब के सब नीले वस्त्र पहनने वाले मनभावने जवान अधिपति और प्रधान थे और घोड़ों पर सवार थे। सो उसने उन्हीं के साथ व्यभिचार किया जो सब के सब सर्वोत्तम अशूरी थे, और जिस किसी पर वह मोहित हुई उसी की मूर्तों से वह अशुद्ध हुई। जो व्यभिचार उसने मिस्र में सीखा था उसको भी उसने न छोड़ा, क्योंकि बचपन में मनुष्यों ने उसके साथ कुकर्म किया और उसकी छातियां मिंजी और तन मन से उसके साथ व्यभिचार किया गया था। इस कारण मैंने उसको उन्हीं अशूरी मित्रों के हाथ कर दिया जिन पर वह मोहित हुई थी। उन्होंने उसको नंगे किया, उसके पुत्र पुत्रियां छीनकर उसको तलवार से घात किया। इस प्रकार उनके हाथ से दंड पाकर वह स्त्रियों में प्रसिद्ध हो गई। उसकी बहन ओहोलीबा ने यह देखा तो भी वह मोहित होकर व्यभिचार करने में अपनी बहन से भी अधिक बढ़ गई। वह अपने अशूरी पड़ोसियों पर मोहित होती थी जो सब के सब अति सुंदर वस्त्र पहनने वाले और घोड़ों के सवार मनभावने जवान अधिपति और प्रकार के प्रधान थे। तब मैंने देखा कि वह भी अशुद्ध हो गई। उन दोनों बहनों की एक ही चाल थी, परंतु ओहोलीबा अधिक व्यभिचार करती गई। सो जब उसने भीत पर सेंदूर से खींचे हुए ऐसे कसदी पुरुष के चित्र देखे जो कटी में फेंटे बांधे हुए, सिर में छोर लटकती हुई रंगीली पगड़ियां पहने हुए और सब के सब अपनी कसदी जन्मभूमि अर्थात बाबुल के लोगों की रीति पर प्रधानों का रूप धरे हुए थे, तब उनको देखते ही वह उन पर मोहित हुई और उनके पास कसदियों के देश में दूत भेजे। सो बाबुली लोग उसके पास पलंग पर आए और उसके साथ व्यभिचार करके उसे अशुद्ध किया, और जब वह उनसे अशुद्ध हो गई तब उसका मन उनसे फिर गया। तो भी जब वह तन उघाड़ती और व्यभिचार करती गई तब मेरा मन जैसे उसकी बहन से फिर गया था वैसे ही उससे भी फिर गया। इस पर भी वह मिस्र देश के अपने बचपन के दिन स्मरण करके जब वह वेश्या का काम करती थी और अधिक व्यभिचार करती गई और ऐसे मित्रों पर मोहित हुई जिनका मांस गद्दों का सा और वीर्य घोड़ों का सा था। तू इस प्रकार से अपने बचपन के उस समय के महापाप का स्मरण कराती है जब मिस्री लोग तेरी छातियां मिंजते थे। इस कारण हे ओहोलीबा, परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख, मैं तेरे मित्रों को उभार कर जिनसे तेरा मन फिर गया चारों ओर से तेरे विरुद्ध ले आऊंगा, अर्थात बाबुलियों और सब कसदियों को और पकोद, शो और कोआ के लोगों को और उनके साथ सब अशूरियों को लाऊंगा जो सब के सब घोड़ों के सवार मन भावने जवान अधिपति और कई प्रकार के प्रतिनिधि, प्रधान और नामी पुरुष है। वे लोग हथियार, रथ, छकड़े और देश देश के लोगों का दल लिए हुए तुझ पर चढ़ाई करेंगे और ढाल और फरी और टोप धारण किए हुए तेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधेंगे, और मैं उन्हीं के हाथ न्याय का काम सौंपूंगा और वे अपने अपने नियम के अनुसार तेरा न्याय करेंगे। और मैं तुझ पर जलूंगा जिससे वे छलछलाहट के साथ तुझसे बर्ताव करेंगे। वे तेरी नाक और कान काट लेंगे और तेरा जो भी बचा रहेगा वह तलवार से मारा जाएगा। वे तेरे पुत्र पुत्रियों को छीन ले जाएंगे और तेरा जो भी बचा रहेगा वह आग से भस्म हो जाएगा। वे तेरे वस्त्र भी उतार कर तेरे सुंदर सुंदर गहने छीन ले जाएंगे। इस रीति से मैं तेरा महापाप और जो वेश्या का काम तूने मिस्र देश में सीखा था उसे भी तुझसे छुड़ाऊंगा।
यहाँ तक कि तू फिर अपनी आंख उनकी ओर न लगाएगी और न मिस्र देश को फिर स्मरण करेगी। क्योंकि प्रभु यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख मैं तुझे उनके हाथ सौंपूंगा जिनसे तू बैर रखती है और जिनसे तेरा मन फिर गया है, और वे तुझसे बैर के साथ बर्ताव करेंगे और तेरी सारी कमाई को उठा लेंगे और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे, और तेरे तन के उघाड़े जाने से तेरा व्यभिचार और महापाप प्रकट हो जाएगा। ये काम तुझसे इस कारण किए जाएंगे क्योंकि तू अन्य जातियों के पीछे व्यभिचारिणी की नाई हो गई और उनकी मूर्तें पूजकर अशुद्ध हो गई है। तू अपनी बहन की लिक पर चली है, इस कारण मैं तेरे हाथ में उसका सा कटोरा दूंगा। प्रभु यहोवा यूं कहता है, अपनी बहन के कटोरे से तुझे पीना पड़ेगा जो गहरा और चौड़ा है। तू हंसी और ठट्ठों में उड़ाई जाएगी क्योंकि उस कटोरे में बहुत कुछ समाता है। तू मतवालेपन और दुख से छक जाएगी। तू अपनी बहन शोमरोन के कटोरे को अर्थात विस्मय और उजाड़ को पीकर छक जाएगी। उसमें से तू गार गार कर पिएगी और उसके ठिकरों को भी चबाएगी और अपनी छातियां घायल करेगी, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तूने जो मुझे भुला दिया है और अपना मुंह मुझसे फेर लिया है, इसलिए तू आप ही अपने महापाप और व्यभिचार का भार उठा। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या तू ओहोला और ओहोलीबा का न्याय करेगा? तो फिर उनके घिनौने काम उन्हें जता दे, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया है और उनके हाथों में खून लगा है। उन्होंने अपनी मूर्तों के साथ व्यभिचार किया। अपने लड़के बाले जो मुझसे उत्पन्न हुए थे उन मूर्तों के आगे भस्म होने के लिए चढ़ाए हैं। फिर उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव भी किया कि उसी के साथ मेरे पवित्र स्थान को भी अशुद्ध किया और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया है। वे अपने लड़के बाले अपनी मूर्तों के सामने बलि चढ़ाकर उसी दिन मेरा पवित्र स्थान अपवित्र करने को उसमें घुसी। देख, उन्होंने इस भांति का काम मेरे भवन के भीतर किया है, और उन्होंने दूर से पुरुषों को बुलवा भेजा और वे चले भी आए। उनके लिए तू नहा धो, आंखों में अंजन लगा, गहने पहनकर सुंदर पलंग पर बैठी रही, और तेरे सामने एक मेज बिछी हुई थी जिस पर तूने मेरा धूप और मेरा तेल रखा था। तब उसके साथ निश्चिंत लोगों की भीड़ का कोलाहल सुन पड़ा, और उन साधारण लोगों के पास जंगल से बुलाए हुए पियक्कड़ लोग भी थे। उन्होंने उन दोनों बहनों के हाथों में चूड़ियां पहनाई और उनके सिरों पर शोभायमान मुकुट रखे। तब जो व्यभिचार करते करते बुढ़िया हो गई थी उसके विषय में बोल उठा, अब तो वे उसी के साथ व्यभिचार करेंगे, क्योंकि वे उसके पास ऐसे गए जैसे लोग वेश्या के पास जाते हैं। वैसे ही वे ओहोला और ओहोलीबा नाम महापापिनी स्त्रियों के पास गए। सो धर्मी लोग व्यभिचारिणियों और हत्यारों के योग्य उसका न्याय करें, क्योंकि वे व्यभिचारिणियों और हत्यारों के योग्य उसका न्याय करें, क्योंकि वे व्यभिचारिणी है और उनके हाथों में खून लगा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं एक भीड़ से उन पर चढ़ाई कराकर उन्हें ऐसा करूंगा कि वे मारी मारी फिरेंगी और लूटी जाएगी, और उस भीड़ के लोग उनको पत्थरवाह करके उन्हें अपनी तलवारों से काट डालेंगे। तब वे उनके पुत्र पुत्रियों को घात करके उनके घर भी आग लगाकर फूंक देंगे। इस प्रकार मैं महापाप को देश में से दूर करूंगा और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेगी। तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर पड़ेगा और तुम निश्चय अपनी मूर्तों की पूजा के पापों का भार उठाओगे, और तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। इस अध्याय में परमेश्वर दो बहनों ओहोला और ओहोलीबा के रूपक का उपयोग सामरिया और यरूशलेम का प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं। ये उनकी बेवफाई और मूर्ति पूजा को उजागर करता है। ये दर्शाता है कि कैसे उन्होंने परदेशी देशों की तलाश की और परमेश्वर से दूर हो गए। बहनें इस बात का प्रतीक है कि कैसे इस्राएल और यहूदा ने अन्य देशों और मूर्तियों का पीछा करके परमेश्वर को धोखा दिया, जो आत्मिक बेवफाई के खतरे को दर्शाता है।
ये स्पष्ट कल्पना परमेश्वर से दूर होने के गंभीर परिणामों को रेखांकित करती है। इस बात पर जोर देती है कि बेवफाई विनाश की ओर ले जाती है। विश्वासघात के बीच भी परमेश्वर की अपने लोगों के साथ एक वफादार रिश्ते की लालसा बनी रहती है, जो उसके अटूट प्रेम को उजागर करती है। जब हम पाप करते रहेंगे तो परमेश्वर अपना अनुग्रह का हाथ हमसे हटा लेंगे। तब ऐसा ही होगा, वह हमें हमारे हाल पर छोड़ देंगे। हम विभिन्न स्रोतों से हमले के लिए खुले हैं। अधर्मी स्रोतों के पास इतनी सारी संपत्ति होने पर सब कुछ अच्छा लग सकता है, लेकिन अनिवार्य रूप से हमें बिना किसी शर्त के शांति, आनंद, उच्च गुणवत्ता की खुशी के समृद्ध आशीष का आनंद लेने के बजाय मूर्ति से मूर्तियों तक जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब हमारा पिता परमेश्वर हमारा ख्याल रखते हैं तो हम मन की शांति, अनगिनत धन और अपने बिस्तर में आराम पा सकते हैं। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है। भजन संहिता 118 वचन 8 में बाइबल का केंद्रीय विषय है। अध्याय 24। नवे वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, आज का दिन लिख रख, क्योंकि आज ही के दिन बाबुल के राजा ने यरूशलेम आ घेरा है। और इस बलवई घराने से यह दृष्टांत कह, प्रभु यहोवा कहता है, हंडे को आग पर धर दो, उसे धरकर उसमें पानी डाल दो, तब उसमें चांग, कंधा और सब अच्छे अच्छे टुकड़े बटोर कर रखो और उसे उत्तम उत्तम हड्डियों से भर दो। झुंड में से सबसे अच्छे पशु लेकर उन हड्डियों को हंडे के नीचे ढेर करो और उनको भली भांति पकाओ, ताकि भीतर ही हड्डियां भी पक जाए। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उस हत्यारी नगरी पर, हाय उस हंडे पर जिसका मोर्चा उसमें बना है और छूटा नहीं। उसमें से टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल लो, उस पर चिट्ठी न डाली जाए, क्योंकि उस नगरी में किया हुआ खून उसमें है। उसने उसे भूमि पर डालकर धूली से नहीं ढांपा, परंतु नंगी चट्टान पर रख दिया। इसलिए मैंने भी उसका खून नंगी चट्टान पर रखा है कि वह ढंप न सके और कि बदला लेने को जलजलाहट भड़के। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उस खूनी नगरी पर मैं भी ढेर को बड़ा करूंगा और अधिक लकड़ी डाल, आग को बहुत तेज कर, मांस को भली भांति पका और मसाला मिला और हड्डियां भी जला दे। तब हंडे को छूछा करके अंगारों पर रख, जिससे वह गर्म हो और उसका पीतल जले और उसमें का मेल गले और उसका मोर्चा नष्ट हो जाए। मैं उसके कारण परिश्रम करते करते थक गया, परंतु उसका भारी मोर्चा उससे छूटता नहीं, उसका मोर्चा आग के द्वारा भी नहीं छूटता। हे नगरी, तेरी अशुद्धता महापाप की है। मैं तो तुझे शुद्ध करना चाहता था, परंतु तू शुद्ध नहीं हुई। इस कारण जब तक मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर शांत न कर लूं, तब तक तू फिर शुद्ध न की जाएगी। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है और वह हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तुझे न छोड़ूंगा, न तुझ पर तरस खाऊंगा, न पछताऊंगा। तेरे चाल चलन और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख, मैं तेरी आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से ले लेने पर हूँ, परंतु न तू रोना पीटना और न आंसू बहाना। लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई न पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना। सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहना, और न तो अपने होठ को ढांपना, न शोक के योग्य रोटी खाना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई, और बिहान को मैंने आज्ञा के अनुसार किया। तब लोग मुझसे कहने लगे, क्या तू हमें न बताएगा कि यह जो तू करता है, इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है? मैंने उनको उत्तर दिया, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तू इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं अपने पवित्र स्थान को, जिसके गढ़ होने पर तुम फूलते हो और जो तुम्हारी आंखों का चाहा हुआ है,
और जिसको तुम्हारा मन चाहता है उसे मैं अपवित्र करने पर हूँ। और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहां छोड़ आए हो वे तलवार से मारे जाएंगे, और जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम लोग करोगे। तुम भी अपने होंठ न ढांपोगे, न शोक के योग्य रोटी खाओगे। तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहोगे। न तुम रोओगे न छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कराहते रहोगे। इस रीति यजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे, और जब यह हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। और है मनुष्य के संतान, क्या यह सच नहीं कि जिस दिन मैं उनका दृढ़ गढ़, उनकी शोभा और हर्ष का कारण, और उनके बेटे बेटियां जो उनकी शोभा, उनकी आंखों का आनंद और मन की चाह है, उनको मैं उनसे ले लूंगा। उसी दिन जो भाग कर बचेगा वह तेरे पास आकर तुझे समाचार सुनाएगा। उसी दिन तेरा मुंह खुलेगा और तू फिर चुप न रहेगा, परंतु उस बचे हुए के साथ बातें करेगा। सो तू इन लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा, और ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। इस अध्याय में परमेश्वर ने यजकेल को आज्ञा दी कि वह यरूशलेम के मनोनीत विनाश को खाना पकाने वाले हंडे के माध्यम से चित्रित करे, जो इस्राएल के भाग्य का प्रतीक है। यजकेल की पत्नी की मृत्यु व्यक्तिगत नुकसान के चिन्ह के रूप में कार्य करती है, जो आने वाले न्याय की गंभीरता पर जोर देती है। परमेश्वर का न्याय केवल दंड के लिए नहीं है, बल्कि अपने लोगों को शुद्ध करने और पुनर्स्थापित करने का एक साधन है। जिस तरह यजकेल ने व्यक्तिगत नुकसान का सामना किया, उसी तरह हम भी ऐसी परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं जो व्यापक परिस्थितियों को दर्शाती है। दर्दनाक समय के दौरान परमेश्वर के उद्देश्य पर भरोसा रखें। वचन 18 में लिखा है कि तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई, तब सवेरे मैंने आज्ञा के अनुसार किया। यजकेल की पूरी सेवकाई को इन वचन द्वारा संक्षेपित किया जा सकता है। यहोवा के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी, उसने अपने अनमोल जीवन साथी की अचानक मृत्यु से भी खुद को निराश नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उससे कहा था कि उसे लोगों के लिए एक चिन्ह बनने के लिए बुलाया गया है, इसलिए उसने अपना सब कुछ उसको समर्पित कर दिया जिसने उसे बुलाया था। यहोवा परमेश्वर के साथ उसका सामना पहले कभी अनुभव नहीं किया गया था, इसलिए उसका कार्य भी ऐसा था जो पहले कभी किसी ने किया ही नहीं था। उसे दुखों से भरा भोजन खाना था और फिर पूरे मन से विलाप करना पड़ा। वह मुड़ नहीं सकता था, वह शोक नहीं मना सकता था। उसे दीवार खोदनी थी ताकि वह उन लोगों को उनका पतन दिखा सके। उसे तलवार से दाढ़ी बनानी थी, उस तरह से नहीं, और फिर अपने बालों के साथ वैसा ही व्यवहार करना था जैसा यहोवा परमेश्वर ने उसे आदेश दिया। उसे मिट्टी पर काम करना था ताकि उनके क्षय की भविष्यवाणी की जा सके। यहोवा परमेश्वर के निर्णय के अनुसार उन्हें केवल एक तरफ सोना भी था। उन्हें रस्सियों से बांधा गया था, उन्हें उन लोगों के पाप सहने थे। वचन 16 में लिखा है कि हे मनुष्य की संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से ले लेने पर हूँ, परंतु न तो रोना पीटना और न आंसू बहाना। इस बिंदु तक यजकेल ने कठिन साधनों के माध्यम से कठिन उपदेश दिए थे। हालांकि इस अध्याय में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता से अपना अब तक का सबसे महंगा उपदेश देने के लिए कहते हैं। यजकेल की पत्नी मरने वाली थी और उसे प्रचार करना जारी रखना था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इस कार्य ने बंधुए इस्राएलियों के लिए एक शक्तिशाली संकेत के रूप में कार्य किया। जिस तरह यजकेल ने अपनी पत्नी को खो दिया, उसी तरह इस्राएली अपना सबसे बड़ा खजाना खोने वाले थे, यरूशलेम में मंदिर। लेकिन यजकेल की प्यारी पत्नी को लेने का परमेश्वर को क्या अधिकार था? यदि आपने परमेश्वर की सेवा करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, तो आपने अपना सब कुछ अपने गहरे प्रेम सहित उसके अधिकार में समर्पित कर दिया है, जिससे परमेश्वर को यह अधिकार मिल गया है कि वह आपके पास जो कुछ भी है
उसका उपयोग उस तरीके से करे जो उसे सबसे अच्छा लगता है। यशकेल परमेश्वर का एकमात्र दूत नहीं है जिसने सेवकाई के दौरान अपने जीवन साथी का बलिदान किया। एडोनिराम जुडसन और विलियम केरी, इन लोगों ने भी कठिन स्थानों में सुसमाचार साझा करते समय अपनी पत्नियों को दफनाया। जब हम इन बलिदानों पर विचार करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया के लिए परमेश्वर ने जो पहले ही दिया है उससे अधिक देने के लिए किसी से नहीं कहा जाएगा। परमेश्वर ने स्वेच्छा से हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र की बलि दी। अब तक का सबसे बड़ा बलिदान हमें कीमत देकर खरीदा गया है और अब हम अपने नहीं हैं। यजकेल का जीवन दिखाता है कि परमेश्वर की सेवा करना हमेशा आकर्षक नहीं होता, अक्सर ये महंगा पड़ता है। परमेश्वर हमसे यजकेल की तरह बलिदान करने के लिए नहीं कहते, लेकिन वह हमें अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और यहाँ तक कि रिश्तों को भी उनके प्रति आज्ञाकारिता में त्यागने के लिए कहते हैं। यजकेल ने जो बलिदान दिया उसे देखकर हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं मसीह के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश उनकी भलाई, बुद्धि, प्रेम और संप्रभुता पर भरोसा करना है। लोगों को निराश लोगों की तरह शोक करने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर लोगों का जो सबसे प्रिय है उसे हटा देते हैं, लेकिन उनके तरीके हमेशा स्वीकार्य और सही होते हैं। परमेश्वर के फैसलों में हम करुणा को देखते हैं। वह हमेशा बचे हुओं को तैयार करते हैं ताकि वह उनमें जीवित रहे और फले फूले, क्योंकि उनकी करुणा सदा की है। जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है उन्हें आज्ञाकारिता में चलना चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े, जबकि दूसरों को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी हो सकती है। परमेश्वर के सेवकों को अक्सर अलग तरीके से जीने की जरूरत होती है। परमेश्वर के बुलावे के लिए पूर्ण समर्पण की जरूरत होती है। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता व्यक्तिगत भावनाओं से पहले आनी चाहिए। परमेश्वर की सेवा करने वालों के लिए एक उच्च मानक की जरूरत होती है। परमेश्वर के सेवक का जीवन एक जीवित गवाही है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 में 24 और 25 में यीशु ने इस पर जोर दिया कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।